अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप रूम रेंट बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप मलेशिया में हैं और साथ जॉब कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप भी पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पर अपना ये रूम रेंट बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली ऐसे ही कर रहे हैं। रूम रेंट बिज़नेस कैसे होता है कि अगर आपके पास लीगल वर्किंग वीज़ा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप किसी भी जगह से जहाँ ज़्यादातर लोग काम कर रहे हों, ख़ास तौर पे कुआलालंपुर या जोर बारू या दूसरे शहरों का वो एरिया जहाँ प्रोजेक्ट हों, काफ़ी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ अपने एग्रीमेंट पे रूम ले सकते हैं। एग्रीमेंट अपने नाम पे, ताकि आपके पास अपना रूम मौजूद हो। वहाँ सस्ते रूम मिल जाते हैं, महंगे भी, हर तरह के जिस तरह का आप लेंगे उसी कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। नॉर्मली 800-1000 रिंगिट में मिल जाता है। अगर कोई ज़्यादा अच्छा लेंगे वो महंगा, लेकिन वो नॉर्मल किस्म का ही रखते हैं। और इस तरह अगर 1000 रिंगिट में उसने रूम ले लिया, बिजली और पानी तमाम डाल के 1100-1200 में तकरीबन उसको पड़ जाता है। और वो 3 कमरे होते हैं नॉर्मल रूमों के अंदर, और वो हाल वगैरह हर कमरे में 3-3 4-4 लड़के रख लेते हैं। वो फी बंदा 150 रुपये ले रहे हैं, 150 रिंगिट। तो इस तरीके से वो 3 कमरों में 1000 से 1100 रिंगिट तो वो उधर से कमा लेते हैं और ख़ुद फ्री में रहते हैं। और साथ में हाल में 3-4 लड़के रख लेते हैं, तो उधर से वो खुद कमाई कर रहे होते हैं। तमाम अखराजात निकाल के 500-600-800 रिंगिट ऐसे बचाते हैं। 3 कमरों के अंदर वो नॉर्मली 12 लड़के 4-4। अगर कोई स्पेशल कोई रूम लेना चाहे तो उसको बता देते हैं कि एक कमरा आप लोगे तो आपको 400 रिंगिट में देंगे या 500 में देंगे। जैसे केएल में नॉर्मली 450-500 से कम कोई सादा सा कमरा भी नहीं मिलता है। कि नॉर्मल फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा वीआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वीआईपी लेंगे तो आपको 1000 रिंगिट में कमरा मिलेगा। अगर आप 500 रिंगिट में कमरा लेंगे तो 4 लड़के रहेंगे, तो आपको डिवाइड कर लो, 3 रहेंगे तो फिर उस हिसाब से 170 रिंगिट तकरीबन आएगा। उस हिसाब से अगर वो नॉर्मली अगर कोई एक बड़ा कमरा होता है और एक छोटा भी होता है इस तरह, यानी कि तो अटैच बाथरूम वाला वो थोड़ा सा 100-150 ज़्यादा चला जाता है। अगर वो इस तरीके से अगर रेंट पे दे, हमने भी इसी तरीके का रूम लिया हुआ था रेंट पे। जब हम 3 लड़के रहते थे तो वो हमसे 500 रिंगिट लेता था। जब हम 4 हो गए तो उसने कहा कि अब बंदे 4 हैं तो साफ ज़ाहिर है बिजली का पानी का खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से यानी कि वो फिर 4 बंदों का 600 रिंगिट लेता था। इस तरीके से अगर आप कम होंगे तो वो कम से कम 500 ज़रूर लेगा। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो किराया बढ़ा देगा, लेकिन कम होने की सूरत में कम नहीं करेगा। अगर इस तरीके से वो 3 कमरों को रेंट पे दे तो इस तरीके से वो 1200 से 1400 रिंगिट तो सिर्फ कमरों का रख लेता है। और जबकि वो हाल जो कि खाली होता है बैठने के लिए या कोई नमाज़ पढ़ ले या वैसे फ़ोन वगैरह कॉल करने के लिए, खाना खाने के लिए, इसलिए होता है हाल। लेकिन वो हाल को भी डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ 4 से 5 लड़के हाल में भी डाल देते हैं, इधर भी रहो। बगैर रूम के हाल में भी वो 150, जैसे कमरे में अगर फी बंदा 150 ले रहे हैं तो वो हाल में 120-130 रिंगिट ले लेते हैं। इस तरीके से वो ठीक ठाक कमाई करते हैं। जबकि इसे इन्वेस्टमेंट ये करनी पड़ती है कि जब आप रूम लेंगे तो आपको अपनी जेब से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जो एडवांस कोई 1 महीने का रेंट देना पड़ता है, कोई 2 महीने का देना पड़ता है, तो वो आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो हर महीना आप 800 से 1000 रिंगिट भी बचाएंगे साथ साथ, और साथ में आप खुद की फ्री में रिहाइश होगी। इस तरीके से अक्सर हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोग ऐसे ही करते हैं। आप भी आगे इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और जॉब्स और वीज़ों की मालूमात चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।